Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that a heat engine has an efficiency eta. Temperatures of source and sink are each decreased by 100 Kelvin. The efficiency of the engine is. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एफिशिएंसी ईटा दिया हुआ है हीट इंजन का। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं, वो क्या होता है हमारा 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब T1 क्या होता है हमारा, यहाँ पे T1 होता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, और जो T2 होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ द सिंक, राइट। अब देखिए हमें क्या बोला जा रहा है, जो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है और जो टेम्परेचर ऑफ द सिंक है, सिंक मतलब T2 और सोर्स मतलब T1, वो दोनों डिक्रीज हो रहे बाय 100 केल्विन। तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या हो जाएगी। तो लेट सपोज हम एक अजम्पशन करते हैं, लेट, ठीक है, हमारा जो T1 है वो क्या है, लेट सपोज 500 है, ठीक है, 500 केल्विन। और T2 जो है वो क्या है हमारा, लेट सपोज 300 केल्विन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों को डिक्रीज कर दूं 100 केल्विन से, तो क्या हो जाएगा, T1 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 400 केल्विन और T2 क्या हो जाएगा यहाँ से 200 केल्विन हो जाएगा, राइट। तो देखिए एफिशिएंसी के साथ क्या होगा, T1 की वैल्यू क्या है हमारी 400 माइनस 200। पहले T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी थी, T1 माइनस अगर T2 हम कर देते हैं तो 500 माइनस 300, ये कितना आ रहा था 200 ही आ रहा था केल्विन, राइट। अब अगर आप T1 माइनस T2 करोगे तो तब भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 200 केल्विन ही आ जाएगा। मतलब T1 माइनस T2 क्या हो गया है, कांस्टेंट ही है। T1 माइनस T2 पे कोई असर पड़ा क्या, नहीं। तो हम T1 माइनस T2 लिख सकते हैं, ये क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहले भी सेम था और बाद में जब हमने उसको डिक्रीज कर दी 100 केल्विन से तब भी सेम ही वैल्यू दे रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। बट T1 यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, T1 जो है वो डिक्रीज हो गया है, राइट। तो इफ T1 डिक्रीज होगा तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजेस। सो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफिशिएंसी ऑफ द engine increases. I hope you understood it well. All the best.